नमस्कार दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूपीएसआई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं 15 मार्च 2026 का। आइए जानते हैं कौन से क्वेश्चन पूछे थे। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले शिफ्टों के लिए। दोस्तों वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों को। चलते स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन के साथ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 2010 में स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? 2010 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिकरण भारतीय कानून के तहत सूचना औद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान की चोरी के लिए दंड से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 66 बी। राइट आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है? ये क्वेश्चन डी सही होगा, संविधान 226 के तहत। राइट आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, संवैधानिक उपचार के अधिकार को अक्सर संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है। इसे किसे वर्णित किया था? किसने वर्णित किया था? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न पूछा था, कौन सी कृषि रेशम कीट पालन के माध्यम से रेशम उत्पादन पर केंद्रित है? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन होता है सेरीकल्चर से संबंधित। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है गूगल? क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है गूगल। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न पूछा था, प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री का और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राइट आंसर हो जाएगा डी सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, चुगली करने वाले मावेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस उत्पादित होती है या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। राइट आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा था, देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में किस क्षेत्र में है? सिंचाई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। राइट आंसर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को वर्ष 2026 से 2028 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। दूसरा ऑप्शन है, भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा उत्तर सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए एवं दो दोनों सही होंगे। राइट आंसर दोनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा था, ऑपरेशन फ्लड को के नाम से भी जाना जाता है, स्वायत्त क्रांति के नाम से जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड। राइट आंसर सी सही होगा, बी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा था, उस कोड का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करता है। जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, उसी प्रकार कर्नाटक के अपिक्को, इस पर भरा जाएगा अपिक्को पांडुरंगा हेगड़े नेता थे। उस पर कर्नाटक के अपिक्को पांडुरंगा हेगड़ा नेता थे। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समांतर सरकार कहाँ बनाया गया था?
सातारा में बनाया गया था। राइट आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित नीचे दो कथनों दिए गए हैं जिनमें से एक कथन अभिकारक और दूसरा कारक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एनाबीना और एजोला के बीच सहजीवी संबंध नम्य भूमि धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। ये राइट आंसर हो जाएगा, सही है बिल्कुल। यह संबंध नाटकीय ढंग से मृत के पीएच को बढ़ा देता है जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार चावल की वृद्धि हेतु अधिक अनुकूल हो जाता है। ये गलत हो जाएगा, यानी कि अभिकारक सही होगा और कारक गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 में पारित किया गया था। राइट आंसर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है? कौन सा संविधान का अभिरक्षक है? राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न पूछा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम था? विनोबा भावे। राइट आंसर हो जाएगा पहला सही। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। राइट आंसर डी सही होगा। ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग को संबंधित करता है। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का समर्थन किया था? किसने किया था? भारतीय स्वतंत्रता लीग। राइट आंसर सी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा बी 52% थी। पूरे भारत की साक्षरता पूछा था। अगला प्रश्न पूछा था, दंत का क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच मान कम होता है, 5 से कम होता है तब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम सबसे पहले से आखिरी तक में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले पीएम जन धन योजना चालू की गई थी, उसके बाद पीएम मुद्रा योजना, उसके बाद स्टार्टअप योजना, फिर पीएम वंदना योजना। राइट आंसर हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न पूछा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिव एक्ट 1773 के बाद। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय किस उपज अधिनियम को लागू करता है? ये सही हो जाएगा। एफसीआई गेहूं चावल से संबंधित होता है। सीएसीपी फसल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिफारिश करता है, ये भी सही हो जाएगा।
नाफेड राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाला नोडालजी एजेंसी है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है ट्रिटिकेल निम्न के मध्य का संस्करण है ट्रिटिकेल निम्न के मध्य संस्करण है, गेहूं और राई से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा बी सही। ये लास्ट क्वेश्चन है।